चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमल देव गिरी की नृशंस हत्या के विरोध में पूरे राज्य भर से हिंदूवादी नेता व कार्यकर्ता चक्रधरपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। जमशेदपुर से भी हिंदू उत्सव समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता बुधवार को चक्रधरपुर के लिए रवाना हुए। चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमल देव गिरी की हत्या के विरोध में पूरे राज्य भर से हिंदूवादी नेता व कार्यकर्ता चक्रधरपुर पहुंच रहे हैं। इससे पूर्व स्वर्गीय कमल देव गिरी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान समिति के सदस्य रवि सिंह ने कहा कि स्वर्गीय कमल देव गिरी की बम मारकर हत्या की गई। सब कुछ ज्ञात होने के बावजूद प्रशासन मौन धारण किए हुए है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। राज्य भर के हिंदूवादी नेता चक्रधरपुर पहुंचकर मृतक के परिवार से मुलाकात करेंगे और प्रशासन से अविलंब दोषियों को सजा दिए जाने की मांग उठाएंगे। बचाए अगर प्रशासन मुखदर्शक बनकर देखता रहा तो आज हम लोग अपना रोष व्यक्त करने और कमल देव गिरी जी के परिवार से मिलने के लिए हम लोग यहाँ से सैकड़ों कार्यकर्ता जा रहे हैं। आदित्यपुर में जो है कुछ कार्यकर्ता हम लोग के प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद सरायकिला में कुछ प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब लोग मिल करके और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा कोई आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, बस यह मांग है कि हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। पूर्व सीएम रघुवर दास भी चक्रधरपुर पहुंचे और कमल देव गिरी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। गिरिराज सेना के संरक्षक सह हिंदूवादी युवा नेता कमल देव की हत्या की सूचना मिलने पर बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कमल देव गिरी के शौंडिक धर्मशाला के समीप स्थित आवास पहुंचकर परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की, जहां उन्होंने दिवंगत कमल देव के पिता, माँ, भाई व परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की। परिवार के सदस्यों का ढांढस बंधाया, साथ ही घटना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने कहा कि कमल देव गिरी की हत्या करने की बहुत दिनों से साजिश चल रही थी और उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हत्या हुई उसका भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है और जो उनके परिवार से बातें छन के आ रही है, इसमें सत्तारूढ़ दल के नेताओं का जघन्य हत्या में हाथ और उनके परिवार की फरियाद है कि हेमंत सोरेन की सरकार में उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। उनके परिवार की मांग है कि इस पूरी घटना का सीबीआई से जांच हो। भारतीय जनता पार्टी भी इस पक्षधर की है और मैं खुद गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात करूंगा। इनके परिवार के लोग भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे। मानगो पार्टी चौक के पास स्थित होटल सिटी इन परिसर में बने भवन के एक तरफ झुक जाने और दरारें आ जाने के बाद परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। उस भवन के आसपास रहने वालों को भी चेतावनी दी गई है। भवन के एक ओर झुक जाने के बाद जहां भवन को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, वहीं बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है। आसपास रहने वाले लोग पास से आश्रम में शरण लिए हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे धालबूम एसडीओ पीयूष सिन्हा, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश कुमार यादव, मानगो अंचलाधिकारी हरीश चंद्र मुंडा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने बिजली विभाग को हाई टेंशन को बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने आसपास के क्षेत्र का भी मुआयना किया। एसडीओ ने बताया कि फिलहाल घरों को खाली करा दिया गया है। भवन जिस ओर झुकी है वह हिस्सा होटल परिसर का ही है जो कि खाली है। इस कारण कोई बड़ी घटना नहीं होगी। भवन की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। में थे करीब 7-7:30 बजे, तो एक बच्चा वहाँ से चिल्लाया और नीचे में कुछ काम कर रहा था तो बोला भैया बिल्डिंग हिला जो कड़कड़ाया कुछ। तो हमने क्या किया कि बाहर आके हमने गार्ड को बोला कि सबको बोलो नीचे उतर जाएगा। सबको उतार के उसके बाद उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया दूसरा जगह। 25-30-40 बच्चा था, लोग शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद हमको लगा कि बिल्डिंग करीब 2-2.5 फुट टिल्ट कर गया तो हमने आने जाने वाला का रास्ता बंद करा दिया। भाई इधर से आइए जाइए मत, रोक लगा दिए। उसके बाद धीरे धीरे मान लीजिए प्रशासन का आज़ाद नगर थाना 8 बजे पहुंच गया। सारे लोग मदद के लिए लग गए, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा बात नहीं और कोई हादसा तो हुआ नहीं। 2 वर्षों के अंतराल के बाद गोपाल मैदान में टाटा स्टील की ओर से बड़े पैमाने में ट्राइबल फेस्ट संवाद का आयोजन हुआ। 501 नगाड़ों की गूंज से
6 देशों से आए लगभग 2500 ट्राइबल प्रतिनिधियों ने आदिवासी नृत्य पेश करते हुए अद्भुत समा बांध दी। 2 वर्षों के अंतराल के बाद जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर टाटा स्टील की ओर से ट्राइबल फेस्ट संवाद का आगाज हुआ। 501 नगाड़ों की धुन के बीच देश परगना बैजू मुर्मू की उपस्थिति में गोपाल मैदान में 6 देशों से आए 2500 ट्राइबल प्रतिनिधियों ने आदिवासी नृत्य संगीत का अद्भुत समा बांधा। टाटा स्टील के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौशिक चटर्जी ने ट्राइबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी, टाटा CSR के चीफ सौरभ रॉय समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान चाणक्य चौधरी ने बातचीत में कहा कि संवाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें माध्यम से विभिन्न देशों और राज्यों में फैली आदिवासी संस्कृति से न सिर्फ रूबरू होने बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। 15 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाले इस ट्राइबल कॉन्क्लेव में भारत के अलावा ब्राज़ील, ज़ाम्बिया, मैक्सिको, युगांडा और ज़ाम्बिया से ट्राइबल प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी भी लगी है। खासकर पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के स्टॉल पर घास, बैम्बू, जूट से बने आभूषण लोगों को ध्यान खींच रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ महिलाओं के आभूषण के स्टॉल पर है। इस मौके पर माझी परगना दशमत हांसदा, गणेश पट पिंगुआ, रमेश चंद्र किंतुआ, मुंडा मानिक संघ, पूजा कुंगारी समेत 22 पारहा, मुंडा परहा, बरिंद्र पराइक समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर टाटा स्टील के स्वतंत्र निदेशक दीपक कपूर भी मौजूद थे। वे देश के सबसे बड़ा मंच है जहां आदिवासी का हर समुदाय के लोग एक मंच पर आते हैं। देश और दुनिया भर के लोग इसमें शामिल होते हैं। उनके आवाज का हमारे आसपास आए हुए जब पहली बार है जमशेदपुर में एक साथ चांडिल कांड्रा सड़क मार्ग स्थित चैनपुर के पास गैस सिलेंडर लदे एक ट्रक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चांडिल कांड्रा सड़क मार्ग स्थित चैनपुर के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक पूरन लायक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य युवक रवि सिंह सरदार गंभीर रूप से घायल है। मृतक चांडिल थाना क्षेत्र के हीरमिली का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मृतक पूरन लायक अपने 2 अन्य साथियों के साथ कटिया में आयोजित मेले में मुर्गा लड़ाने के लिए मुर्गा लेकर बाइक से जा रहा था। चैनपुर कैनाल के पास स्पीड ब्रेकर से वह अनियंत्रित हो गया तथा ट्रक की चपेट में आ गया, जबकि बाइक सवार दूसरे युवक रवि सिंह सरदार घायल हो गया है, जिसे चांडिल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेलो झारखंड के तहत विभिन्न 16 प्रखंडों के बच्चों के लिए ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता का आयोजन GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बहुत ही मेहनत से यहाँ तक आए हैं। देखिए मेडिकल की टीम उनको सहयोग करे। जी, ये खेलो झारखंड का जिला स्तरीय कार्यक्रम है। आज पहला दिवस है इसका, 16 तारीख है और 22 तारीख को भी इसका आयोजन किया जाएगा। फुटबॉल मैदान में होगा उसका आयोजन। और आज यहाँ पे सभी प्रखंड के जितने भी खिलाड़ी वहाँ पे टॉप किए थे, वहाँ के बच्चे आए हैं। भगवान बिरसा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर लायंस क्लब और बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चांडिल डैम में शानदार विद्युत सज्जा के साथ साथ 3000 दीप प्रज्वलित किए गए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर और बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा चांडिल डैम जलाशय और नौका विहार में
शानदार विद्युत सज्जा के अलावा पर्यावरण की रक्षा के संदेश के साथ 3000 दीप प्रज्वलित किए गए। इस दौरान पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में दीपों को प्रवाहित किया गया। इस मौके पर लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर के सदस्यों के अलावा बहुउद्देशीय परियोजना के मुख्य अभियंता कार्तिक दास भी सपरिवार मौजूद थे। खंड में शुरू से जल, जमीन, जंगल का एक मूर्त रूप से इनको ईश्वर समझा गया है। तो हम हमारा जो प्रकाशोत्सव ये चांडिल डैम में जल की जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, इसका विशेष महत्व इसी प्रकृति को हम लोग उपासक है और उनको इसके लिए हम लोग कृतज्ञ होकर उनको नमन कर रहे हैं। और ये आज का दिन विशेष उपलक्ष्य हम लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा झारखंड का स्थापना दिवस भी है और एक प्रकृति को हम अपने तरफ से एक बहुत अपने भाव के द्वारा हम लोग उनको एक अपने तरफ से अंजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर चैम्बर भवन सभागार में झारखंड के 22 वर्ष पत्रकारिता की चुनौती और अवसर विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2022 के मौके पर झारखंड के 22 वर्ष पत्रकारिता की चुनौतियों एवं अवसर विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावा प्रमुख मीडिया घरानों के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट, साहित्यकार, समाज सेवी, प्रबुद्ध जन वगैरह शामिल हुए। अपने मुद्दों में फंस जाते हैं, भटक जाते हैं, जो हमें नाकामी की ओर ज्यादा ले जाता है। मैं यहाँ जितने साथियों को देख रहा हूँ, सभी मेरे को लगता है कि सभी अंचल के साथी हैं जो विषम परिस्थितियों में पत्रकारिता करते हैं। जानकारी होगी, इतना मजबूत होगी, इतना खुद में मजबूत हो पाएंगे, संस्थान की मजबूत कर पाएंगे। खबरों के प्रति लालसा जो है, जिज्ञासा को बढ़ाए रखें और किताबों को पढ़े, जानकारी इकट्ठा करें और कम से कम हर दिन 4-5 पन्ने तो किसी अखबार के या किसी किताब की जरूर पढ़ें, ताकि आपको लिखने के शब्द मिल पाए और आपकी जो पत्री लिखनी है वो मजबूत हो पाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स collection for newborn babies to old aged ones, available at reasonable rates. Kids suits, ladies cardigan, kurti, long coats and shirts. प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़, क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। कुछ अलग हटके है, मार्केट में जल्दी आपको ये रेंज में माल मिलता नहीं है, तो शहर वालों के लिए अच्छा है कि यहाँ एक ही जगह सारी तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। आप कितने साल से मार्केटिंग करने यहाँ आती हैं? मैं भी 4 से 5 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रश्मि है, मैं जमशेदपुर से हूँ और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं
अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस रूम के लिए दिया गया है, इस पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास।
गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.